सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, बूझा नहीं तूने बावरा, बूझा नहीं तूने बावरा, सतिये ज्ञान आधार। साहिब कहते हैं, बूझा नहीं तूने बावरा, सतिये ज्ञान आधार। सैन गहो निज शब्द की, तब उतरो भव पार। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव हमें सतिये उपदेश करते हैं, सतिये ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, सतिये विवेक की प्राप्ति कराते हैं, सतिये स्मरण की प्राप्ति कराते हैं और सतिये भजन और स्मरण की प्राप्ति कराते हैं। उसे समझना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, लगन लगानी चाहिए, प्रीत करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और उनसे प्रीत और प्रेम करने से हमारी चंचलता और कल्पना सर्वे ही मिट जाती है। इसी देह के अंदर आश्रम बने हुए हैं। जैसे हम कोई आश्रम बनाते हैं, ठीक वैसे अपनी अपनी हद में आश्रम है। स्मरण का आश्रम है, गुरु भजन का आश्रम है। भजन नाम गाया नहीं जाता, ये भजन कहते हैं हमने 2 भजन कर लिए, 4 भजन किए, नहीं, उसको वाणी कहा जाता है। भजन तो गुरु स्मरण का नाम है। प्रिय सज्जनों, भजन तो गुरु स्मरण का नाम है, जो निस्दिन हमें जपना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। और उनके स्मरण करने से हमारे सर्वे ही अशुभ वृत्तियां मिट जाती है, अशुभ कर्म मिट जाते हैं, अशुभ भाव मिट जाते हैं और हम सत भाव में लीन हो जाते हैं। निर्भय निर्भय उनके स्मरण और भजन करने से हम निर्भय पद में लीन हो जाएंगे और जितना भी भय है वह सर्वे ही मिट जाएंगे, वह सर्वे मिट जाएगा। आत्म अपरम पार है। साहिब कहते हैं, आत्म अपरम पार है, विवेक बिन चीना न जाए। साहिब कहते हैं, आत्म अपरम पार है, विवेक बिन चीना न जाए। जो विवेकी गुरु मिले, जो विवेकी गुरु मिले, मोहे भिन भिन कहे समझाए। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, आत्मा तत्व अंत पार है, अपरंपार है, गुरु बिन और विवेक बिन चीना नहीं जाता है। और गुरु विवेकी मिले तो वह भिन्न भिन्न करके हमें समझाते हैं, हमें उपदेश करते हैं, बोध करते हैं। हर संत ऋषिजन मुनिजन ज्ञानी महात्मा और शास्त्रों और वेदों के अंदर ही आत्मा ज्ञान को सबसे ही दृढ़ और सबसे ही बड़ा ज्ञान बताया गया है। आत्मा ज्ञान को, आत्मा ज्ञान है, वही तो विवेक है। विवेक बिना आत्मा चीनी नहीं जाती है। आत्मा ज्ञान है, वही तो विवेक है। सार शब्द है, वही तो आत्मा ज्ञान है। प्रिय सज्जनों, वही तो आत्मा ज्ञान है जो सार शब्द कहते हैं। इसी देह में हमारे आत्मा निवास करती है। आत्मा बिन, जब आत्मा देह को छोड़ करके निकल जाती है तो फिर कोई जीव, सुरता, मन, बुद्धि कोई काम नहीं करती है। आत्मा जहां लग ठहरी है, तहां तक ये सर्वे ही काम करते हैं।
और जब आत्मा ही निकल जाती है तो कोई काम नहीं करते, काम करना ही छोड़ देते हैं। तब साहेब कहते हैं आत्मा है सबसे बड़ी, आत्मा है सबसे बड़ी और कर विवेक पाए। आत्मा है सबसे बड़ी कर विवेक पाए, भेद मिले गुरु विवेक का, तब आत्मा दृष्टि में आए। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा सबसे बड़ी है, पर गुरु विवेक का तथा भेद नहीं मिलता है, तब तक आत्मा हमारे दृष्टि में नहीं आती है। सदगुरु देव का विवेक बिना आत्मा दृष्टि में नहीं आती है। क्यों? कि आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है। ये देह अजर अमर अखंड नहीं है। ये देह मिटने के बाद ये पंच तत्वों में पंच तत्व प्रवेश कर लेते हैं। वायु वायु में समा जाता है, तेज तेज में समा जाता है, आकाश आकाश में समा जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में समा जाती है और जल जल में समा जाता है। ये सत्य है। तथा ये भी बात सत्य है कि जब तक ये देह है तो हम विदेह की प्राप्ति कर लेते हैं। सदगुरु देव की कृपा और दया से ये भी सत्य है कि इसी देह है तब हम विदेह की प्राप्ति करते हैं, तथा पूर्ण सदगुरु बिन हो नहीं सकता। पूर्ण सदगुरु बिना हो नहीं सकता है। ये देह है तब विदेह की प्राप्ति हम कर लेते हैं। परम तत्व को भी चीन लेते हैं, आत्मा को भी चीन लेते हैं और परमात्मा का भी दर्शन कर लेते हैं, अविगत पुरुष का भी दर्शन कर लेते हैं। और सतजिन कहते हैं कि ये देह है तो सब कुछ हम कर लेते हैं। और इतना पता है कि ये देह मिट जाएगी, या तो इसी देह को गाड़ेंगे और या तो फूंक कर आग लगा देंगे। ये देह हर तरीके से मिटने वाली है, परंतु तथा संतों ने इसको सिद्ध क्यों किया है? संतों ने सिद्ध इन कारण से किया है कि ये मानव की देह है, इसी में बैठ करके हम विदेह का दर्शन करते हैं, अविगत पुरुष की प्राप्ति करते हैं, अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं, परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं और इसी संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के विवेक, ज्ञान, गुरु सैन शब्द सबकी ही प्राप्ति हम करते हैं। और निर्भय पद में लीन होने का रास्ता भी इसी देह है, तब हम जाकर के करेंगे सदगुरु के चरण द्वारे। प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव के चरण द्वारों में बैठ करके हम इसी देह में रहकर विदेह का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में लिखा है, आत्मा तत्व को जाने बिन कल्याण नहीं होता है, आत्मा तत्व को चीने बिन बंधन से मुक्त नहीं होता है, आत्मा तत्व को चीने बिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। और आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है। उसे जल डुबा नहीं सकता है, पवन सुखा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है और जल डुबा नहीं सकता है और शस्त्र उसे काट नहीं सकता है। वह अजर है, अमर है, अखंड है, परंतु हमारे देह में है, हम देख नहीं सकते। कारण क्या है? कि वह विदेह है। और हम विदेह की प्राप्ति जब करेंगे तब हमें विदेह ज्ञान प्राप्त होगा और विदेह शब्द प्राप्त होगा और विदेह हमें विवेक प्राप्त। तो विवेक जो है वह विदेह है, विवेक को देह नहीं है। सार शब्द विवेक ये दोनों ही हैं, वो एक ही। ये दोनों का नाम अलग अलग संतों ने बताया है। हमारे संत जिन सिर माथे के मोड़ है, जिन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाए, तथा वही सदगुरु का विवेक है।
ऐसे आत्मा तत्व अविनाशी हमारे देह में रहते हैं और उसी आत्मा तत्व अविनाशी को जानने के लिए हमें सदगुरु देव के विवेक बिना चीन नहीं सकते हैं। सदगुरु देव के वचन विवेक बिना हम उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। सदगुरु देव के विवेक बिना हम उनके दर्शन पा नहीं सकते हैं। अपनी आत्मा को देखना है तो भी विवेक का काम है और परमात्मा को देखना है तो भी विवेक का काम है। अविगत पुरुष को पाना है तो भी प्रिय सज्जनों विवेक का काम है। तब साहेब कहते हैं विवेकी ही गुरु कीजिए ताकि गति लिखी न जाए। उनकी गति लिखी नहीं जाती है। विवेकी ही गुरु कीजिए ताकि गति लिखी न जाए, इसी देह में विदेह है सदगुरु दर्शन कराए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव के ज्ञान के द्वारे हमें इसी देह में विदेह का दर्शन सदगुरु देव कराते हैं। ऐसा हमारे सदगुरु देव सर्व परोपकारी है और परमार्थी है, जो हमें इसी देह के अंदर विदेह का दर्शन सदगुरु देव कराते हैं। हे प्रिय सज्जनों, कहीं जाना भटकना कुछ भी नहीं करना है। सदगुरु देव के हम चरण जाते हैं तो सदगुरु देव हमें भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश करते हैं। कोई पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो हम तत्काल ही कहते हैं कि गुरु से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं या गुरु से दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, गुरु दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, गुरु के चरण जाते हैं या उनके शिष्य होने के लिए जाते हैं। तो हमें सदगुरु देव उसी क्या उपदेश करते हैं, सिखाते हैं, क्या देते हैं। सदगुरु देव प्रथम ऐसे समझ लो कि साफ बर्तन में कोई भी हम बनाते हैं तो वो खाने की वस्तु अच्छी बन जाएंगी। साफ बर्तन धुला हुआ है, मांजा हुआ बर्तन है, तो उसमें कुछ भी वस्तु हम डाल करके बनाएंगे बहुत ही अच्छी बनेगी और उसको खाने से हमको कोई रोग व्यापक होता नहीं है। ठीक ऐसे ये हमारी देह एक बर्तन है। सदगुरु उसको मांज करके साफ करके फिर हमें ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु भजन, गुरु वाणी, गुरु स्मरण हर वस्तु सदगुरु देव देते हैं। तो हम उस पर तत्काल ही दृढ़ रहते हैं और सिद्ध रास्ते पर हम चल पड़ते हैं, सत रास्ते पर हम चल पड़ते हैं, अशुभ वृत्तियां सारी मिट जाती है। यही तो उपदेश करते हैं सदगुरुदेव। इसको ही तो गुरु शिक्षा कहते हैं, गुरु दीक्षा कहते हैं और गुरु चरण जाने के ज्ञान भक्ति कहते हैं। गुरु सदगुरुदेव हमें समझाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। तब जैसे बर्तन धोकर साफ कर देते हैं मांज करके और कोई खाना बनाने से वो खाना बिगड़ता नहीं है, ठीक ऐसे हमारे ये सथुले इसको भी सदगुरुदेव अपने बुद्धि, अपने विवेक और ज्ञान इनके द्वारा ये बर्तन को धोकर मांज कर साफ कर देते हैं। फिर उसके अंदर हर वस्तु भर देते हैं तो वह वस्तु पूर्ण ही हमें प्राप्त हो जाती है। हर वस्तु प्राप्त हो जाती है, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, आलस, निद्रा, चंचलता और कल्पना कुछ भी नहीं रहता और ये देह बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। मन, बुद्धि, जीव, आत्मा पवित्र हो जाती है और कल्पनाएं सारी मिट जाती है। तब जो हमें सदगुरुदेव उपदेश करते हैं वह हमारे घट घट में प्रकाश करते हैं और हमें तत्काल उनके फलों की प्राप्ति होती है। तत्काल भजन स्मरण करके निर्बंधन निराकार का दर्शन आत्मा को जान लेते हैं, अपने शिव रूप को भी जान लेते हैं और परम तत्व परमात्मा का भी दर्शन हम कर लेते हैं। प्रिय सज्जनों, तथा ये कारण है जब तक हम पूर्ण गुरु विवेकी के बिना ये वस्तु प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि हम तो भूले हुए हैं। सिद्ध रास्ते पे तो सदगुरुदेव स्वयं मिलाते हैं हमें। शायद कहते हैं आप भुलाना आप में और बंदा आप में आप भुलाना आप में, बंदा आप में आप, जिसको तू खोजत ढूंढत फिरे वो खुदा आपो आप।
जिसको तू खोज रहा है वह तेरे पास है, तेरा प्रीतम तेरे पास है, अविगत तेरे पास है, परम तत्व तेरे पास है, आत्मा तेरे पास है, परमात्मा तेरे पास है, तो भटकता क्यों हो? नहीं भटकना है, एक ही जगह पे स्थिर रह के भजन और स्मरण करना है। और गुरु ने जो उपदेश करके हमारे जैसे बर्तन की बात की कि बर्तन को धोकर साफ करते हैं, ऐसे हमको उपदेश करके सदगुरुदेव उसी भ्रमणाओं को मिटा दिया है, तो उसी भ्रमणाओं की तरफ हमें जाना नहीं है और हमें सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल लेंगे और वहां चलते रहेंगे, तब हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होगी और निर्भय पद में हम लीन हो जाएंगे और आत्मा का भी दर्शन होगा, परमात्मा का भी दर्शन होगा, अविगत पुरुष अविनाश का भी दर्शन होगा और सर्वे बंधन से मुक्त होके परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाएंगे और निर्बंधन अविगत पुरुष के दर्शन करेंगे। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।